सभी को हिंदी दिवस की बधाई। आज ही के दिन सन 1949 में संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। संविधान निर्माता जब संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे तो कई मतांतर थे। सभी का दूरदर्शिता पूर्वक अवलोकन किया गया। चिंतन करके पूरी संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा। संविधान सभा का यह निर्णय देश में एकता और अखंडता स्थापित रखने में अत्यंत महत्व रखता है। संविधान सभा देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व करती थी। कई मूर्धन्य साहित्यकार, कानूनविद, लोक नेता, सेवाभावी लोग, धर्माचार्य इत्यादि इसमें शामिल थे। भाषा ही व्यक्ति को अपने मूल से, संस्कृति से जोड़ती है। जो देश अपनी भाषा को छोड़ देता है वह अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। देश का भौगोलिक अस्तित्व तो रहेगा परंतु विचार प्रवाह और संस्कृति नहीं रह सकती। वह देश अपनी संस्कृति और संस्कारों का चिंतन नहीं कर सकता। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की जो समृद्धि हमें भारतवर्ष में देखने को मिलती है वह अन्यत्र नहीं मिलती। बाहर से यदि कोई यहाँ आए तो उसे लगेगा कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, क्योंकि भारत में इतनी विविधताएं हैं। कहा भी गया है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बानी। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हिंदी के अनेक साहित्यकारों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मल वर्मा, अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल। आज़ादी के आंदोलन में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हम आज़ादी के आंदोलन से हिंदी को निकाल दें तो आंदोलन की आत्मा खत्म हो जाएगी। आचार्य विनोबा भावे ने, जो कि बहुभाषाविद थे, व्याकरण के जानकार थे, सभी भाषाओं का आदर करते थे, ऋग्वेद के ऋचाओं में विश्वास करते थे। उन्होंने भी कहा था, मैं दुनिया की सभी भाषाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु कोई मेरे देश और हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करे तो यह मैं सहन नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। देश जिस दिन राष्ट्रभाषा को गंवा देगा उस दिन हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति दुनिया के लिए समाप्त हो जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि देश को एक व सशक्त तभी बना सकते हैं जब हिंदी को समग्र देश स्वीकार करेगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा था, राजभाषा ही राष्ट्र का जीवन है, राजभाषा के बिना राष्ट्र का जीवन नहीं है। परंतु आज हिंदी का ठेठ ठाठ अंग्रेजी के आतंक से प्रभावित है। इसका कारण और कोई नहीं बल्कि हिंदी भाषा भाषियों द्वारा हिंदी की उपेक्षा है। भाषा को जीवित रखने के लिए हमें उसके महत्व को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि अनेक भाषा और बोलियां हमारे देश के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं, परंतु आवश्यकता है कि देश की एक भाषा हो। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने राजभाषा की कल्पना की थी। अपनी हिंदी भाषा के प्रति लघुता का जो भाव गुलामी के कालखंड के दौरान विकसित हुआ था उसे हमें त्यागना होगा, अपनी भाषा का प्रयोग करना होगा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री के रूप में पहली बार यूएन गए तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी बात रखी और हिंदी को
वैश्विक मंच पर पहुंचाया। लाओस में अंग्रेजी के अलावा अपनी भाषा में बोलने वाले सबसे पहले राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी रहे हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर डेनिका सालाजार के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के 900 शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में अपनी जगह बना चुके हैं। हिंदी विश्व के 30 से अधिक देशों में पढ़ाई जाती है। लगभग 100 विश्वविद्यालयों में इसके लिए अध्यापन केंद्र खुले हैं। अमेरिका में लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है, जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत, फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत और पाकिस्तान में हिंदी बोली और समझी जाती है। फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। भारत सरकार ने हिंदी में उच्चतर शोध के लिए 1963 में केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। देश भर में इसके 8 केंद्र हैं। इंटरनेट पर 2016 में हिंदी समाचार पढ़ने वालों की संख्या 5.5 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 14.4 करोड़ होने का अनुमान है। इंटरनेट के प्रसार से भी हिंदी को लाभ हुआ। न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यूनेस्को द्वारा सन 1998 में भेजी गई यूनेस्को प्रश्नावली के आधार पर उन्हें भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी संस्थान के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर महावीर शरण जैन द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद विश्व स्तर पर यह स्वीकृत है कि मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से संसार की भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। यूएई सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डॉयचे वेले, जापान के NH वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा, मीडिया और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की मांग जिस तेज़ी से बढ़ी है, वैसी किसी और भाषा में नहीं। नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की जा रही है, जो निश्चय ही हिंदी के उज्जवल भविष्य की ओर एक नया कदम साबित होगी। तो आइए आज से हम सभी लोग यह संकल्प करें कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे और इसे व्यवहार में लाएंगे। अंत में मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मीरा केशव जायसी, तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। शब्द शब्द संवेदना, अक्षर अक्षर प्यार, हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। हर सुख से संपन्न है हिंदी का संसार। धन्यवाद।